केवल और केवल क्लर्क की वैकेंसी जारी की गई है। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ। लास्ट टाइम जब इसका नोटिफिकेशन आया था, मैंने भी एग्जाम दिया था, तो इसका एग्जाम का लेवल कैसा रहता है, एग्जाम का क्या पैटर्न है, और साथ ही में दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगी इस फॉर्म को अप्लाई करने के रिगार्डिंग, वो सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा अगर आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हो और इसकी तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल के साथ भी जरूर बने रहना। आपको आगे टाइम टू टाइम मैं पूरी गाइडेंस दूंगा, और साथ ही में दोस्तों कोशिश करूंगा कि कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस भी इसी चैनल पर स्टार्ट किया जाए। तो गाइस चलिए फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नोटिफिकेशन में आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। तो ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसका पीडीएफ आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे कि आपकी जो रिक्रूटमेंट आई है ना, ये आपकी कौन से बैंक की आई है, द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 21 जून 2025 से स्टार्ट हो रहा है और अप्लाई करने का लास्ट डेट है 10 जुलाई 2025, और यही सेम डेट आप सभी के पेमेंट ऑफ फीस के भी रखे गए हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट के बारे में कोई भी चीजें मेंशन नहीं की गई है, बट एग्जाम आपकी IBPS कंडक्ट करवा रही है। तो आप मान कर चलो कि अगर 10 जुलाई तक फॉर्म फिलअप किया जा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली आप सभी के जो प्री एग्जामिनेशन है वो अगस्त महीने में कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखो जो कैंडिडेट इससे पहले बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का फॉर्म फिलअप नहीं किए होंगे, आप सभी के मन में वैकेंसी को लेकर काफी कंफ्यूजन होगा, वो मैं यहाँ पर दूर कर देता हूँ। वैकेंसी जो यहाँ पर आती है ना, वो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड इसकी जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होती है उन दोनों की कंबाइंड आती है। बट यहाँ पर आपकी पोस्टिंग कैसे मिलती है, तो फॉर्म फिलअप करते समय ही आपसे प्रेफरेंस मांगा जाएगा और उसी प्रेफरेंस के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। तो अप्लाई करने से पहले आप सभी लोग इस बात को जरूर देख लेना। जैसे मानकर चलो कि आपने फॉर्म फिलअप किया और आपका पहला प्रेफरेंस आरा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो आपको यही पोस्टिंग मिल जाएगी। इसके अलावा द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो BSCB है, ये आपका मेन ब्रांच है जो कि पटना में स्थित है। तो अगर आप इसे ऑप्ट करते हो फर्स्ट प्रेफरेंस में, तो अगर आपके मेरिट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी जो पोस्टिंग है ना वो प्रॉपर पटना में ही होगी। तो इसी हिसाब से आप सभी लोग अपना प्रेफरेंस यहाँ पर फिल करना। जो पटना का मेन ब्रांच है इसमें टोटल 57 वैकेंसीज है, और एक बात और ध्यान रखना कि आपका जो पे स्केल है ना वो भी अलग अलग इसके बैंक पर डिफर करते हैं। जैसे मानकर चलो पटना वाला जो मेन ब्रांच है, यहाँ पर आपकी जो सबसे पे स्केल है वो हाईयर है, बाकी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में देखोगे तो लोअर है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि मान लो यहाँ पर आपका वेज रिवीजन हो चुका है, इसमें नहीं हुआ, इसी वजह से इसका जो वेज रिवीजन न होने की वजह से पे स्केल काफी लो रहता है। तो इन सभी चीजों को आप लोग ध्यान में रखते हैं इसका फॉर्म को फिलअप करना। आरा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में टोटल 30 वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हो। औरंगाबाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में टोटल 18 वैकेंसीज है। बेगूसराय सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में टोटल 10 वैकेंसीज है। भागलपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में टोटल 29 वैकेंसीज है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका गोपालगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जहाँ पर टोटल 20 वैकेंसी निकाली गई है। मुंगेर जमुई सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के कंबाइंड यहाँ पर 25 वैकेंसीज है। नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में टोटल 6 वैकेंसीज है। फिर है नवादा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, यहाँ पर आपको 14 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। पाटलिपुत्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में टोटल 10 वैकेंसी यहाँ पर रिपोर्ट की गई है।